हेलो गाइस, कैरेक्टर हेड मॉडलिंग इन माया पार्ट 3 के साथ हाजिर हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आपका मेंटोर हाजिर है हेड मॉडलिंग सीरीज ट्यूटोरियल 28 पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम लिप एरिया को फोकस करेंगे और यहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे और ब्लॉकिंग करेंगे, और फिर इस ब्लॉकिंग के साथ हम टिप ऑफ द नोज तक जाएंगे और हो सकता है कि हम आगे भी जाकर आई के करीब इस ट्यूटोरियल का एंड करें, क्योंकि इसके बाद वाले ट्यूटोरियल में हम इस पूरे एरिया को ज्वाइन करेंगे आई के साथ, और चीक्स का भी कुछ एरिया जो है वो हम उस वक्त तक कंस्ट्रक्ट कर चुके होंगे। अगर आप लिप को देखें, जो कि इस ट्यूटोरियल का फोकस है, तो इसमें जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसके वो पॉइंट्स हैं, जिसमें कि अगर मैं ये देखूं तो एक ये पॉइंट जहां पर भी आपको मेजर चेंज नजर आ रही है, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर हम पॉलीगॉन को अलाइन करेंगे और मैच करेंगे अपर एंड लोअर लिप के वर्टिसेस को। और ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे हम एक पॉलीगॉन क्रिएट करने के बाद आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। हम क्रिएट पॉलीगॉन में जाएंगे और ये पॉइंट यहां पर सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे, एक वर्टेक्स यहां पर देंगे, एक वर्टेक्स ये होगा एंड दैट इज द सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स, और बिल्कुल इसकी नॉच के ऊपर लिप्स की हम एक वर्टेक्स देंगे जो कि एंड हो रहा है। और फिर हम जितने भी ये 4 वर्टेक्स नीचे देंगे वो हम वर्टिकली अलाइन करेंगे ऊपर के दिए हुए 4 वर्टिसेस के साथ, और वो इस तरह से, और ये अंदाजा नहीं होता है लेकिन इसकी अलाइनमेंट हम बहरहाल एक अंदाजे के मुताबिक कर लेंगे। और ये मेरा जो एक ट्रेस था फ्रंट व्यू में वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं एंटर कर दूंगा। ये पॉलीगॉन जो है वो एज अ प्लेनर पॉलीगॉन, क्योंकि हमने ये फ्रंट व्यू में किया है, यहाँ पर कोई हमने लाइव सरफेस यूज नहीं की है, और हमने इसको ट्रेस कर लिया है। इसकी आप ट्विकिंग कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आप जाकर यहां पर इस वर्टेक्स को मूव करके प्लेस कर सकते हैं, और ये आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। लेकिन ये वो मेजर प्लेन चेंज थे लिप्स के ऊपर जहां पर हमने इन पॉइंट्स को दिया है। और इसके बाद यहां पर अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा सर्कुलर है। इसके बाद हम करेंगे ये कि इन्हीं पॉइंट्स को हम मैच करेंगे साइड व्यू में, लेकिन उससे पहले हम इस पॉलीगॉन का पिवट सेंटर में कर देंगे। और अगर आप साइड व्यू में देखें तो इस वक्त ये ग्रिड के ऊपर ये प्लेन क्रिएट हो चुका है। हम इसको मूव करेंगे आगे, और आगे लाकर यहां पर एट द सेंटर ऑफ द लिप्स यहां पर कहीं पर लाकर रख देंगे, क्योंकि इसका मकसद ये है कि अब साइड व्यू से भी मुझे इसको मैच करना है जैसे कि इसको फ्रंट व्यू से किया है। अब इस चीज को गौर से देखिएगा कि इसका क्या मतलब है। फ्रंट व्यू से ये हो चुका है। अगर मैं इस एक्सिस में जाता हूं तो देखें फ्रंट व्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन टॉप व्यू में चेंज आ रहा है। मैं करूंगा ये कि वर्टेक्स लेवल के ऊपर जाऊंगा। पहला वर्टेक्स जो कि मुझे यहां पर इस वक्त इस नॉच के ऊपर है उसको लेकर मैं अलाइन करूंगा साइड व्यू में इसी नॉच के साथ, क्योंकि अब ये एक सर्कुलर फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। जिस तरह से भी लिप्स पीछे की तरफ फेस के कंटूर्स को मैच करते हुए चल रहे हैं। उसके बाद मैं इन 2 वर्टिसेस को सिलेक्ट करूंगा और इनको मूव करूंगा, और जहां पर ये लाइन आ रही है लिप्स की, यहां पर लाकर मैं इनको रिलीज कर दूंगा और छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं इन 2 वर्टिसेस को सिलेक्ट करूंगा। यही वजह थी कि मैं इनको वर्टिकली अलाइन कर रहा था ताकि मुझे सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद अगर आप इसको यहां पर गौर से देखें तो मैं ये लेकर आऊंगा और इस रिज के ऊपर मैं लाकर यहां पर छोड़ूंगा,
और नीचे भी मैं देख लूंगा कि ये एग्जैक्टली इधर आकर अलाइन हो जाए। उसके बाद मैं फोर्थ सेट ऑफ 2 वर्टिसेस के ऊपर जाऊंगा और उनको देखूंगा कि उनको अलाइन करना है। तो ये देखिए कि ये आगे की तरफ चला गया है, इसको अगर आप देखें तो ये आगे चला गया है, और अगर आप नीचे देखें तो लोअर लिप पे ये नीचे यहां पर अलाइन हुआ है। इसी तरह से सिर्फ एक वर्टेक्स को मैंने यहां पर सिलेक्ट किया जो कि इस नॉच के ऊपर था, जो कि कॉमन नॉच है बोथ ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड। उसको मैं लेकर आऊंगा और ये मैच करूंगा। गौर से देखिएगा कहां मैच किया है, यहां पर लाकर टिप पे मैच किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर। और इसके बाद मैं बॉटम लिप के लास्ट वर्टेक्स को देखूंगा और उसको भी मैं मैच कर दूंगा, जो कि सेकंड लास्ट वर्टेक्स के बिल्कुल करीब ही है, लेकिन सेकंड लास्ट वर्टेक्स थोड़ा सा पीछे ही होगा उससे। अब अगर आप देखें टॉप व्यू में तो ये शक्ल सामने आ रही है, जिसमें कि मैं इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करके थोड़ी सी इसकी राउंडनेस, अंदाजे से इसकी राउंडनेस को मैं मेंटेन करूंगा, क्योंकि ये इमेज भी 100% परफेक्टली मैच नहीं है साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू। अब इस सेट ऑफ लिप्स को लेके मैं एजेस को सिलेक्ट करूंगा। एजेस को सिलेक्ट करने का क्या तरीका है, शिफ्ट प्रेस करें और मल्टीपल एजेस को आप सेलेक्ट कर लें। जब मैं इन एजेस को सिलेक्ट कर लूंगा उसके बाद मैं एक्सट्रूड में जाऊंगा, और एक्सट्रूड में जाने के बाद मैं बजाय इसको एक्सट्रूड करने के या ट्रांसफॉर्म में ले जाकर इसको स्केल करने के, मैं ऑफसेट करूंगा। अब याद रखिएगा ऑफसेट क्या चीज है। अगर आप एक्सट्रूड में ऑफसेट करते हैं तो जो एजेस हैं या फेसेस हैं वो नॉर्मल के ऊपर ऑफसेट होते हैं, और उसका फायदा यह है कि यहां पर हमारे पास खुद ब खुद एक प्रोफाइल क्रिएट होने लगेगा। इसलिए यहां पर ऑफसेट करना जरूरी है। इसको सिर्फ ऑफसेट करना है अंदाजन उस हद तक कि ये नोज के बेस तक आ जाए। नीचे हम खुद सेट करेंगे, ऊपर की मैं आपसे बात कर रहा हूं। जैसे ये नोज की बेस के ऊपर आया मैं ऑफसेट से बाहर चला जाऊंगा और अब मैं इसको खुद अलाइन करूंगा। और ये देखिए मैंने हाफ ऑफ द फेस के ऊपर बिल्कुल सेंटर पे मैंने इस वर्टेक्स को रखा, यहां पर लाकर मैंने इस वर्टेक्स को रखा, और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इनको अलाइन करूं और ये सर्कुलर फॉर्म में अलाइन होना चाहिए। आपको यहां पर एक नॉच नजर आ रही होगी जो कि उमूमन लोअर लिप्स और चिन के बीच में एक डिच होती है। इस डिच को क्रिएट करने के लिए हम करेंगे ये कि एक तो इसको ऐसे अलाइन करेंगे इस वर्टेक्स को, और इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे। देखिए ये हम कंटूर सेट कर रहे हैं और हम ब्लॉकिंग कर रहे हैं, और इस ब्लॉकिंग में ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज का ख्याल रखें कि ये सब के सब नॉर्मल्स हों, यानी कि यहां पर ये डायरेक्शन होगी, यहां पर ये डायरेक्शन होगी। यानी कि अगर आप डायरेक्शन को गौर से देखें तो मैं यहां पर इस तरफ डायरेक्शन पे जाऊंगा कंटूर्स को लेके, और यहां पर इस तरफ मेरी डायरेक्शन होगी और इधर मेरी ये डायरेक्शन होगी। तो ये फेस जो है वो बेसिकली इस तरह से यहां पर क्रिएट होगा, इसके बाद इस तरह से यहां पर क्रिएट होगा, और यहां पर इसके कंटूर्स इस तरह से होंगे, और फिर ये कंटिन्यू करेगा ऊपर की तरफ। तो ये हमारी डायरेक्शंस हैं। जब ये क्रिएट हो गया, अभी ये मेरा सिर्फ और सिर्फ अंदाजा है, उसके बाद मैं करूंगा ये कि मैं बीच का फेस सेलेक्ट करूंगा और उसको डिलीट कर दूंगा। साइड व्यू में मैं जाऊंगा। साइड व्यू में अगर आप देखें तो ये फेसेस फ्रंट व्यू में तो अलाइन एक हद तक हो चुके हैं, लेकिन साइड व्यू में
प्लेन चेंज हो रहा है, यानी कि यहां पर आप देखिए, यहां पर ये प्लेन चेंज हुआ है, यहां पर भी ये प्लेन चेंज हुआ है। मैं पहले 3 वर्टेक्स सेलेक्ट करूंगा। अगर आप फ्रंट व्यू में देखें तो ये पहले 3 ऊपर के वर्टेक्स मैंने सेलेक्ट कर लिए और इनको मैं अलाइन करूंगा साइड व्यू में। जैसे ही मैं इसको अलाइन करूंगा, मुझको इन वर्टेक्स को भी साइड व्यू में अलाइन करना होगा। इसी तरह से नीचे भी अगर आप देखें तो मैं ये लास्ट के 3 वर्टिसेस सेलेक्ट करता हूं और यहां पर आकर मैं इस डिच के साथ इसको अलाइन करूंगा। अंदाजन मैंने इसको अलाइन किया और उसके बाद मैंने यहां पर भी इसको सेट किया। तो अगर आप देखें तो ये इस तरह की फॉर्म बन रही है। इस पॉलीगॉन के साथ, लिप पॉलीगॉन के साथ भी यही मसला है कि ये रिवर्स हुआ हुआ है। हम मैश डिस्प्ले में जाएंगे और इसको रिवर्स कर देंगे ताकि ये आपको विजिबल हो जाए इसका ये फेस। तो अब इसको गौर से देखिए कि मैंने इसको यहां पर अलाइन कर दिया है। वर्टेक्स में ये सेलेक्ट कर लेता हूं और ये वर्टेक्स पीछे हुआ हुआ था, इसको मैं आगे लेकर आता हूं और ये मैंने इसको अलाइन कर दिया। ये साइड व्यू में और फ्रंट व्यू में अलाइन हो गया है लिप एरिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम एजेस को सिलेक्ट करेंगे, इनर एजेस को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये वाली एज मैंने फेस ही डिलीट कर दिया क्योंकि ओपनिंग तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा। अब ये एक्सट्रूड हो गया एंड नाउ आई प्रेस आर। आर प्रेस करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इनसाइड स्केल करूंगा, प्रेस करूंगा डब्ल्यू, एजेस सेलेक्टेड है और ये देखिए मैंने यहां से इसको अलाइन कर दिया। अलाइन करने के बाद मैं इसके वर्टेक्स में जाऊंगा, वर्टेक्स मोड में, और इसको मैं वर्टिकली इसके साथ जितना अलाइन कर सकता हूं कर दूंगा क्योंकि ये जो लास्ट लाइन है ये तो हम बाद में एक साथ एक ऑपरेशन करेंगे और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, यानी कि सारे वर्टेक्स वर्टिकली एक दूसरे के साथ बिल्कुल अलाइंड होंगे। उसके बाद ये एजेस मैं दोबारा सेलेक्ट करूंगा और इन एजेस को मैं एक्सट्रूड तो कर ही चुका हूं, इनको थोड़ा सा पीछे लेकर चला जाऊंगा और अब ये करने के बाद वर्टेक्स मोड में दोबारा आऊंगा और अब मैं इनके लिप्स को, जो कि इनसाइड ऑफ द लिप ये जो रिज बनी हुई है फ्रॉम बॉटम लिप, ये रिज नीचे की है एंड फ्रॉम टॉप लिप ये रिज ऊपर की है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जब इन्होंने तस्वीर खिंचवाई बहुत जबरदस्त इन्होंने इसका रेफरेंस इमेज दिया है, लेकिन एक गलती हुई है और वो ये हुई है कि ये मुंह जो है, यानी कि ये जो लिप एरिया है, ये बिल्कुल बंद है। इसको थोड़ा सा खुला हुआ होना चाहिए। उमूमन नेचुरली ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा अगर ये खुला हो तो मॉडलिंग में जरा ज्यादा आसानी होती है। अदरवाइज अब ये वर्टिसेस जो है ना, ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएंगे। लेकिन हम अंदाजे से इसको शेप देने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमने इसको शेप दे दिया। अब अगर आप देखें तो ये आपके पास इसकी ब्लॉकिंग हो गई लिप एरिया की। नोट कीजिएगा, ये लिप एरिया की ब्लॉकिंग हमने कर दी है। हमने फ्रंट से इसको अलाइन किया है, हमने इसको साइड व्यू से अलाइन किया है और उसके बाद हम इसके इस एरिया के ऊपर गए हैं, यानी कि लिप का एरिया तो ये रहा, लेकिन अब हम एक्सटेंड कर रहे हैं और ये जो एक्सटेंशन है ना, ये बेसिकली अब चीक्स की तरफ जा रही है, लेकिन ये नोज के ऊपर से गुजरती हुई जाएगी। याद रखिएगा, नोज विल बी क्रिएटेड लेटर, अभी सिर्फ और सिर्फ उसका प्लेन बनेगा। इसी तरह से एजेस में अब सेलेक्ट करना शुरू करूंगा। ये देखिए मैंने टैब प्रेस किया हुआ है और ये मैं एजेस सेलेक्ट कर रहा हूं और ये एजेस अब जब मैंने सेलेक्ट कर ली, मैं इसको चेक भी कर लेता हूं कि गलती से कोई और एज सेलेक्ट ना हो गई हो। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। एक तो इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा और ये मत भूलिएगा कभी कि आप एक्सट्रूड कर चुके हैं कि नहीं कर चुके, वरना डबल फेसेस, डबल एजेस या डबल वर्टिसेस जो है वो क्रिएट हो जाएंगे और फिर बाद में आपको उनको ट्रबल शूट करना पड़ेगा, जो कि एक बड़ा पेन स्टेकिंग काम है और उससे बचने की कोशिश करें। इसलिए जब भी मॉडल कर रहे हो पूरा फोकस इसके ऊपर होना चाहिए। अच्छा, लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूं
कि ये वाली एज जो है इसको थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए। इस एज को अब मैं वर्टेक्स लेवल के ऊपर दोबारा चला जाता हूँ, ये थोड़ा सा और ऊपर मैं इसको कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसकी बेस के साथ इसके सर्कल को मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब ये कर लिया उसके बाद हम एजेस को दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं, टैब प्रेस किया हुआ है मैंने, और अब मैं ये देखिए इनको सेलेक्ट कर लेता हूं। ये एजेस मैंने सेलेक्ट कर ली, मैंने इसको मूव करके देख लिया कि हाँ यही एजेस सेलेक्टेड है। मैं एक्सट्रूड में दोबारा गया और इस बार भी मैंने ऑफसेट दिया, लेकिन मैं ये नोज की टिप तक जाऊंगा। नेक्स्ट कंटूर जो बनने जा रहा है वो नोज की टिप तक जा रहा है, नीचे वो जहां तक जाए ये मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं। नोज की टॉप तक आकर इसको रोक दूंगा और अब ट्विकिंग करना शुरू करूंगा। और वो कैसे कि मैं वर्टेक्स मोड में दोबारा चला जाऊंगा, W प्रेस करूंगा और ये देखिए मैंने इसको सर्कुलर करना शुरू किया। और ये देखिए कि ये वाली जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि लिप्स की जो कनेक्टिंग एरिया है या नॉच है वहां से निकल कर जा रही है। ये थोड़ी सी एंगुलर है इस केस में, इस फेस के केस में। ये देखिए मैंने इनको लिया और मैं यहां लेकर आया और ये मैंने क्रिएट करना शुरू किया। और ये देखिए अब ये ऑलमोस्ट सर्कुलर है, थोड़ा बहुत ट्विकिंग है जो कि आपने करनी है वो करें। इस एच को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, ये एच थोड़ी सी नीचे होगी क्योंकि वो हम्प जो है वो अभी भी मुझे देना है ताकि वो डिच का कंटूर जो है वो बाकी रहे। और मैंने यहां तक लाकर रखा है इसको, और यहां पर भी मैंने देख लिया कि ये ऑलमोस्ट सर्कुलर हुआ है। अब मैं साइड व्यू में जाऊंगा और फिर वही काम करूंगा कि मैं ये 3 वर्टिसेस को सेलेक्ट करूंगा। ये 2 भी हो सकते हैं, ये कोई रिजिड रूल नहीं है, लेकिन ये मेरा अंदाजा है कि मैं इनको सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद इनको ऊपर की तरफ उठाऊंगा, यहां तक लेकर आऊंगा, जिसमें कि इन दोनों को भी मैं सेलेक्ट करूंगा। ये लेकर आया, इसको मैंने ऊपर किया और इसको भी मैंने ऊपर किया, तो ये मेरे पास एक हम्प जो है वो उसको क्रिएट होना चाहिए। और इसको मैं देख लूंगा कि ये नीचे है ऑफ कोर्स, और अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा नीचे करें और ये रख दें। अब आप देखिए ये अलाइन हुआ है और मैं फ्रंट व्यू में जाता हूं, इसको अलाइन करता हूं, इसको थोड़ा सा और नीचे, और ये मैं एक कंटूर जो है वो क्रिएट कर रहा हूं। तो अभी ऊपर की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ऊपर देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रही है जो कि नोज का बेस बन रहा है। नोज अभी कोई क्रिएट नहीं हो रही, लेकिन नोज का बेस जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब अगर आप देखें, मैं अगर 3 प्रेस करता हूं तो ये एक शेप जो है वो फेस का यानी कि लिप एरिया आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो यहां क्या हो रहा है, अब आप नोट कीजिएगा कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और देखिए ये सारी की सारी सर्कुलर कंटूर्स बन रहे हैं। अगर आप ऊपर देखें तो यहां पर भी सर्कुलर कंटूर्स हैं, यानी कि मैं इसको अगर 1 प्रेस कर दूं, स्मूथ मोड से बाहर आ जाऊं, डिस्प्ले मोड से, तो अगर अब आप दोनों को देखें तो ये सर्कुलर मोड है। एक हमने यहां पर और कंटूर देना है और उस कंटूर के देने के बाद हम पहुंच जाएंगे आई तक। तो लेट्स डू इट, यानी कि मैं इन एजेस को सिलेक्ट कर लूंगा, मैं एक्सट्रूड दोबारा करूंगा और फिर ऑफसेट, और ये ऑफसेट करके मैं यहां तक कहीं करीब लाकर इसको आई के कंटूर के साथ ओवरलैप नहीं करूंगा, बल्कि उसके करीब ले जाकर एक खास डिस्टेंस के ऊपर इसको छोड़ दूंगा।
इस डिस्टेंस को आप 0.7 है, आप 0.65 इन दिस केस आप ये भी कर सकते हैं। इतना लाकर मैंने छोड़ दिया, लेकिन एक काम करना होगा कि इसको भी हमें अलाइन करना होगा। और ये हम इसको देखिए बिल्कुल सर्कुलर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और इसको भी मैंने इसी डायरेक्शन में मैं लेकर गया। अब अगर आप साइड व्यू पर आ जाएं तो अब आप फिर देखें, फर्स्ट 3 वर्टिसेस मैंने सेलेक्ट किए और मैं ये लेकर गया, और ये चेन एरिया के ऊपर लाकर मैंने एंड किया है। अगर आप देखें तो ये चेन एरिया के ऊपर है, ये मैंने इसको बिल्कुल यानी कि ये वाला बॉर्डर जो है फेस का, इस वाले बॉर्डर के एंड तक हम पहुंच गए। अब हमें असल में नीचे की तरफ जाना है, जो कि नेक एरिया है, लेकिन ये लाकर मैंने इसको छोड़ दिया है, और अब मैं इसको यहां से भी अलाइन कर दूंगा और देख लूंगा साइड व्यू से भी कि ये सही सर्कुलर मेरे पास बनकर सामने आ रहा है। तो ये मैंने इसकी एज जो है वो ठीक की, यहां पर भी मैं इसकी एज को ठीक करूंगा, और ये अब आप देखें तो ये ऑलमोस्ट सर्कुलर पैटर्न है यहां पर, और ऑलमोस्ट सर्कुलर पैटर्न है यहां पर। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दूंगा और मेरे पास ये एक पैटर्न बन गया। अब आप देखें, अगर गौर करें तो चीक एरिया को भी ये कवर कर रहा है, लिप एरिया को भी कर रहा है, नोज की बेस बना रहा है, और आई तक पहुंच रहा है। अब अगर मैं इसको 3 प्रेस करूं तो अब आप देखें ये फेस जनरेट होना शुरू हो गया और ये बनना शुरू हो गया है। तो गाइज अभी इसको आप इतना ही रखिए, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत करनी है। आपको वो अंदाजे लगाने हैं जो कि मैंने आपको बताया है अभी, और सीवीज को रख रख कर देखना है। मैं चाहे तो आप इसी फेस को ले सकते हैं, लेकिन आप किसी और फेस को भी लेकर इसी फॉर्मूला और इसी मेथडोलॉजी के ऊपर मॉडल कर सकते हैं। पार्ट 4 में हम हाजिर होंगे तो करेंगे ये कि हम इस एरिया के साथ सेट्स ऑफ पॉलीगॉन्स को कनेक्ट करेंगे, ये एरिया बिल्ड करेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे और वहां तक चले जाएंगे जहां तक कि हमारे पास स्कल है, और उससे आगे वाले नेक्स्ट पार्ट में हम स्कल को भी क्रिएट करना शुरू कर देंगे। तो गाइज इस वक्त तक के लिए इतना ही। पार्ट 4 में फिर आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ लोगों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर।